फितरत के हल लिखे हुए नुस्खे पढ़ा करो, महंगी अगर किताब है चेहरे पढ़ा करो, महंगी अगर किताब है चेहरे पढ़ा करो। हजरात जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे, अदब के साथ आइए बिला किसी ताखीर के इस्तकबाल करते हैं मुनाज़िरे अहले सुन्नत नाशरे मसल के आला हजरत काते कुफ्रो दलालत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी का मैं अदब के साथ इधर वाले लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप तमामी हजरात खिताब सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आकर के कुर्सियों फुल कर लीजिए, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं, आका के घराने वाले। और या रसूल अल्लाह मेरी कुटिया में भी रखते कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल गौसिल अअज़मिल जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यिदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अभी आप हजरात ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहिब बरकाती की बड़ी शानदार जानदार तकरीर समाअत फरमाई। अल्लाह करे जोर सुखन और भी ज्यादा। अल्लाह ताला इनको और हमारे जितने भी उलमाए किराम मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा है, सबको इल्म व अमल की बरकतें अता फरमाए और ज़बान में तासीर पैदा फरमाए। मैं सोचता था कि सही टाइम पे तकरीर का मौका मिल जाएगा, मजमा जमा हुआ हो तो बात अच्छी होती है और तकरीर में लुत्फ आता है। लेकिन 12 बजे के बाद में उमूमन पतझाड़ का ज़माना आ जाता है, ख़िज़ां रसीदा मजमा हो जाता है और अब तो 1 से ज़्यादा बज गया। जाहिर है कि जो उठेगा वो फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन जिसकी किस्मत में लिखा है वो ज़रूर सुनेगा। हदीस पाक में आया है, कुल्लु शैइन बेक़दर, हर चीज़ तकदीर से होती है। हम लोग लंबी लंबी मसाफत करके रोज़ जलसे करते हैं तकरीबन, तो मकसद ये होता है कि हमारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें और अच्छा अकीदा रखें, अच्छा अमल करें। अब जिस हाल में मजमा है आप देख रहे हैं, सर लटके हुए हैं, हौसले पस्त हैं, तो जो जितनी देर 10-20 मिनट तकरीर हो सकती है मैं कर दूंगा। आपके हालात बताएंगे क्या चाहते हैं आप लोगों से थोड़ी उम्मीद करें तो आगे बढ़ो आगे। आपका है सुनना चाहते हैं? जोर से बोलिए, तो बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। आप बहुत कमजोरी से बोल रहे हैं, और जरा तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। क्या नाम है? कृष्णा नगर, शंकरपुर नेपाल। मदरसा जामिया निजामिया शंकरपुर कपिलवस्तु नेपाल। हजरात, हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक साहिब बरकाती, हमारे बगदाद शरीफ में भी हम सफ़र थे और वहाँ मुलाकात रही। इन्होंने आपकी तरफ से दावत पेश की, मैंने मंजूर कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर भी हुआ। अब आपका काम है कि आप जिस दिलचस्पी से सुने मैं आपको सुना दूं। हमारा अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। बोल दिया करो मेरे लाल, जानों से भी ज्यादा करीब है। ये अकीदा है, पुख्ता अकीदा है।
तो वो हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सुभान अल्लाह, कि मेरा प्यारा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। तो हम अहले सुन्नत कहते हैं वो हमारी जान से ज्यादा करीब हैं, वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वहाबी देवबंदियों का अकीदा यह है कि वो न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न हाजिर हैं, न नाजिर हैं, वो करीब भी नहीं, दूर हैं। तो ये अपना फैसला खुद कर रहे हैं कि वो दूर हैं, ये कहकर कि अगर हम भी ईमान वाले होते तो सुन्नियों की तरह हमसे भी करीब होते, सुभान अल्लाह, हमसे भी करीब होते। लेकिन चूंकि ईमान नहीं है इसलिए मुस्तफ़ा उनसे करीब नहीं। इल्म के एतबार से सबसे करीब है, रहमत के एतबार से हम अहले सुन्नत के करीब हैं। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जिंदाबाद, 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 बहुत उम्दा। मेरे दिल में हुजूर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रहते हैं। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील अमीन न जा सके और हुजूर बढ़े चले गए, मालूम है। तो मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और अरे कहाँ जा रहा बेटा? हुजूर जैसे कल जिंदा थे आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। बोलो जोर से बोलो, जिंदा है। तो वो जिंदा है, जो चाहे आज भी फरमा दें और वो हो जाए। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के
सहर है तो सहर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बहुत उम्दा। वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है, और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। ये वहाबी लोग कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर है। शर्म आना चाहिए ये बात बोलते हुए कि वो हम जैसे बशर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जो रसूलों और नबियों के बाद सबसे अफजल है, उनसे इरशाद फरमाया, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन सिवा रब्बी। मैं हदीस का जुमला जब पूरा करूं ना तो आपका इश्क सुभान अल्लाह बोल दे। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये नबी का फरमान है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, ए अबू बकर तुम दिन रात मेरे साथ रहे हो। बहुत उम्दा। जब कोई ज्यादा साथ रहता है तो अपने साथी की हकीकत को पहचान लेता है। जहाँ कोई नहीं था गारे सौर में, उस वक्त तुम मेरे साथ थे। 3 दिन तक गारे सौर में हुजूर थे और सिद्दीक अकबर उनके साथ थे। फरमाया, ये ज्यादा साथ रहे हो तो मत समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत को पहचान लिया। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न पहचान सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। तो अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हकीकत है खुदा ही को खबर है। जो है, और ये 2 मिसरे अपने नेपाली भाइयों की तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश करना चाहता हूं। कर दूं? ये नजराना हुजूर की बारगाह में आप सब की तरफ से पेश कर रहा हूं। तवज्जो। हर आदमी ये समझे गोया कि मैं खुद पढ़ रहा हूं। वल्लाह, गुंबद खजरा का तसव्वुर कीजिए। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ शंकरपुर नेपाल में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे। वाह, ए भाई, क्या हुआ यार, तुम ऐसे कर रहे हो हमसे? बस आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुभान अल्लाह। महबूब को
अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, खबर है। मेरा कोई भाई अब उठने की कोशिश नहीं करेगा, जहन बनता नहीं है फिर तकरीर। हजरात, ये उर्स मुबारक की महफिल है। हजरत सादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये उर्स है। अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें उनके मज़ार मुबारक पे नाजिल फरमाए। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया किराम, रसूलान निज़ाम, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते और औलिया अल्लाह ये हमारा वसीला है, ये हमारा वसीला, ये हमारा वसीला वसीला है। इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं और ये अकीदा हमारा है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदों का अकीदा ये है कि ये वसीला बनाना शिर्क है। आदमी मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है जो वसीला बनाता है। ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत से, हदीस पाक से साबित है, इजमाए उम्मत से साबित है। और उनके उस अकीदे पर कि वसीला शिर्क है कोई दलील नहीं, कोई भी काबिले कदर दलील नहीं। अब मैं आपको 10 मिनट आजमा रहा हूं और मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। अब आपकी तबीयत का तकाजा होगा तो इंशाअल्लाह मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया। सारे फरिश्तों से सजदा कराया। वइज़ लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम। मेरे भाइयों, ये वो कलाम है जिस पे हम सब का ईमान है। सुभान अल्लाह बोल दिया करो, हमारा भी जरा दिल लगेगा। सुभान अल्लाह। ए महबूब, याद कीजिए उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। सुभान अल्लाह। जन्नत में हुक्म दिया पैदाइश आदम के बाद कि आदम को सजदा करो। लेकिन इसको कलिमा इससे शुरू किया। भाई इस ताल्लुक से तफसीरों में आया है, जलालैन शरीफ में भी इमाम जलालुद्दीन सुयूती यहाँ पर वजाहत फरमाते हैं, उज़्कुर जी या मोहम्मद। जी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, ए मेरे मोहम्मद जिक्र करो, याद करो, याद करो उस वक्त को जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि सजदा करो। मेरे अजीजों, याद दिलाई जाती है वो बात जो सामने से गुजर चुकी हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सामने से गुजरी ना हो, आपको पता ही ना हो किसी बात का, पहली बार जिक्र हो रहा हो, तो मैं ये नहीं कह सकता उस बात को याद करो। आपने बॉर्डर देखा ही नहीं है तो मैं नहीं कह सकता बॉर्डर को देखो वो कैसा है, याद करो जो आपने देखा था। देखा ही नहीं, लेकिन जिसने देखा है मैं उससे करूंगा कि बॉर्डर को याद करो वो कैसा है। तो याद दिलाई जाती है वो बात जो
सामने से गुजर चुकी हो वो वाकया याद दिलाया जाता है जो सामने से गुजर चुका हो। तो अल्लाह पाक फरमाता है महबूब याद करो उस वक्त को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। याद करो उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से फरमाया था कि आदम को सजदा करो। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह पाक इशारे इशारे में ये बयान फरमाना चाहता है, ए महबूब जब हम आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दे रहे थे तो तुम देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जरा जोर से बोल देंगे। और हुआ भी यूं, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, बदन बना दिया गया, तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने रूह को दाखिल फरमाना चाहा तो रूह से फरमाया दाखिल हो जा। तो रूह दाखिल हुई और अभी मुंह की तरफ से दाखिल हुई थी, सीने तक आई और वापस आ गई, निकल गई वापस रूह। हजरत आदम की रूह वापस आ गई। तो अल्लाह पाक फरमाता क्यों निकली बाहर? तो रूह कहने लगी ये अल्लाह मैं आलम लतीफ की चीज हूँ और ये बदन तो कसीफ है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ, मैं कैसे इसमें रह सकती हूँ? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने हमारे नबी के नूर को हजरत आदम की पेशानी में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। पेशानी में नूर रखा मुस्तफा का तो पूरा खाने आदम चमक उठा, बदन आदम चमक उठा। तो वो रूह पहले जो निकल आई थी अब खुशी के साथ पूरे बदन में दौड़ गई। सुभान अल्लाह। इसी की तरफ इशारा है महबूब। उसके बाद हमने मलाइका को सिजदे का हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो। ए महबूब तुम देख रहे थे जब हम सजदा का हुक्म दे रहे थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दिल लग रहा है और आगे बढ़ाए बात। अगर मेरे सब भाई जोर से बोलते हैं एक बार, नहीं जोर जोर से तुम बोलो तभी तो जज्बा आएगा मजमे में और प्रोग्राम अच्छा होगा। ए महबूब उस वक्त को याद करो। ये क्यों फरमाया? जब रूह आदम दाखिल हुई कि नूरे मुस्तफा पेशानी में रख दिया गया, अब हुक्म हुआ सजदा करो। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जाहिर में हजरत आदम को सजदा था और हकीकत में नूरे मुस्तफा को सजदा था। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में अल्लाह पाक ने रखा और फरमाया जो चाहो खाओ, जो चाहो खाओ, जन्नत में कोई रोक टोक नहीं है, मगर इस दरख्त के पास मत जाना, यानी इससे कुछ मत खाना। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खत इज्तिहादी हुई, वो दाना खा लिया। तफसील बयान करना मकसूद नहीं, इशारा कर रहा हूं। जब दाना खा लिया तो इसमें अल्लाह पाक की हजारों लाखों हिकमतें थी कि आदम दाना खाएं ताकि मैं इनको जन्नत से बाहर भेजूं और इनकी नस्ल से मेरा हबीब भी जाहिर हो जाए, सारे नबी और रसूल भी पैदा हो जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये हिकमतें थी। अब फरमाया ये आदम कुल नहबितू मिनहा जमीआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने हुक्म दिया तुम सब उतर जाओ। देखिए जो जौक वाले हैं वो आ रहे हैं और जो बेजौक हैं या जो परेशान हो गए वो जा रहे हैं। अब तो खैर सब जम गए माशाल्लाह।
फरमाया तुम सब के सब उतर जाओ। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, सब उतर जाओ, जमा का सीगा है। वहां थे कितने लोग? सिर्फ हजरत आदम और हजरत हव्वा दो ही थे, मगर अल्लाह पाक फरमाता है सब उतर जाओ। तो ये सब किसके लिए फरमाया? सुभान अल्लाह तो बोल देते यार, तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे समझो कि एक सबक हमसे पढ़ रहे हो। आइए मौलाना साहब आ गए। ए भाई साहब, ए भाई तुम यार बहुत अच्छे लग रहे हो मुझको। करंट हो गया। सब उतर जाओ। जाहिर में दो हैं, मगर हुक्म हो रहा है तुम सब उतर जाओ। मतलब यह है कि हम लोग सारी कायनात के इंसान सबको हुक्म दिया गया था, क्योंकि सब हजरत आदम की पुश्ते मुबारक में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान और के बोल दे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सब जिंदाबाद। पुश्ते मुबारक में मौजूद थे, तो हुक्म हुआ सब उतर जाओ। अच्छा मेरे अजीजों, ये सब उतर जाओ क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि आदम तुम्हारी पुश्ते मुबारक में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, मोमिन भी हैं और काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुवहिद भी हैं, सुन्नी भी हैं और वहाबी भी हैं, कादियानी और राफसी भी हैं, नैचरी भी हैं। ये सब के सब बदमजहब भी तुम्हारी पुश्त में है, काफिर भी तुम्हारी पुश्त में है। और ये जन्नत वो जगह है जहाँ काफिर का और मुशरिक का कोई ठिकाना नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए तुम सब उतर जाओ, और सबको उतार दिया। फरमाया ए आदम जो जन्नत का अहल होगा मैं उसे दोबारा बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। पता ये लगा कि हमको भी जो जन्नत से उतारा गया है सुन्नियों को, तो इन वहाबियों की वजह से उतारा गया। मजा आ रहा है आपको? इनकी वजह से हम उतारे गए। अब यहाँ पर छटाई हो रही है। जन्नत के भी दरवाजे खुले हुए हैं और जहन्नम के भी दरवाजे खुले हुए हैं। मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे ईमान लाकर जन्नत में जाए, और जो बेईमान होकर चाहे तो जहन्नम में घुस जाए। बहुत उम्दा। ये जो दिन रात गुमराही बढ़ रही है, सब सुन्नियों में से निकल निकल के वहाबी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सब निकल रहे हैं हम में से। बात क्या है? ये क्यों निकल रहे हैं मेरे अजीजों? ए मेरे नेपाली भाइयों सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दरे दौलत से बाहर तशरीफ लाए। वफी यदैहि किताबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के दोनों हाथों में दो किताबें थी। बहुत उम्दा। दोनों हाथों में कितनी किताबें? दो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सहाबा किराम जो हाजिर थे उनसे फरमाया, फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल युम्ना हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन।
अच्छा सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह, दिल लग रहा है आपका खूब जी। फरमाया ये जो मेरे दाहिने हाथ में किताब है ये रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है, अल्लाह पाक ने मेरे पास भेजी है। फीही अस्माउ अहलिल जन्नह, सुभान अल्लाह, सुभान इस किताब में जन्नत वालों के नाम लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत वालों के नाम लिखे हुए हैं। वास्मा ओ आबा और उनके बापों के नाम भी लिखे हुए हैं, यानी उनकी वल्दियत भी लिखी हुई है। जैसे जमीन का बैनामा होता है तो नाम के साथ वल्दियत भी लिखी होती है, मगर ये जन्नत और जहन्नम का मामला है। फरमाया वक़बाइलिहिम, और उनके खानदानों के नाम भी लिखे हुए हैं कि किस कबीले का है, वो भी लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, बड़ी पुख्तगी है, सब कुछ लिखा हुआ है। सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम, और फिर आखिर में इनका टोटल लगा दिया गया है कि कुल तादाद जन्नतियों की इतनी है। सुभान अल्लाह, फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा। ए मोटरसाइकिल वालों, खुदा करे कि तुम्हारी मोटरसाइकिल सही रहे। हुजूर की एक एक हदीस को सुनने के लिए मदीने मुनव्वरा से मिस्र तक का सफर सहाबी ने किया है। एक हदीस बेशक एक सहाबी ने तो मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर किया, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। पता लगा कि उनके पास वो हदीस है। बेशक, और आज आपको इतनी हदीसें मैं सुनाना चाह रहा हूं तो आपका तो मुकद्दर जगमगाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तफ़ा के फरमान, नबी का फरमान, जिन पे हमारा ईमान है। बहुत उम्दा। ये हदीसें सुनने को मिलती कहाँ है यार? दरसगाहों में तो आदमी दौरा कर लेता है, पढ़ लेता है, आलिम मजमे में कौन कौन सुनाता है हदीसें? ये खुशनसीबी समझिए कि हदीसें आपको सुनने में मिल रही। बहुत उम्दा। इसलिए वक्त को आप कीमती समझे और तकरीर में पूरा ध्यान लगा। सरकार ने फरमाया आखिर में टोटल लगा दिया, कुल जन्नती इतने हैं, उनकी तादाद इतनी है। फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी शिमालिही, और बाएं हाथ में जो किताब थी उसके बारे में फरमाया हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब है रब्बुल आलमीन की तरफ से। फीही अस्माउ अहलिन नार, इसमें जहन्नमियों के नाम लिखे हुए हैं। वअस्माउ आबाइहिम, और उनके बापों के नाम लिखे हुए हैं, वल्दियत भी लिखी हुई है। वक़बाइलिहिम, और उनके कबीलों और खानदानों के नाम भी लिखे हुए हैं। सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम, फिर आखिर में इनके भी टोटल लगा दिया गया है। कुल जन्नतियों की तादाद इतनी है। फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा, तो न इनमें कोई ज्यादती की जाएगी और न कोई कमी की जाएगी। क्या समझे आप? अब तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जन्नती कुल इतने हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। जहन्नमी कुल इतने हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब जो कोई वहाबी बन रहा है सुन्नियों में से निकलकर, हुजूर के जमाने से अहले सुन्नत चले आ रहे हैं, अब जो कट कट के निकल रहे हैं
कट कट के निकल रहे हैं और अलग हो रहा है। कोई वहाबी, कोई कादियानी, कोई राफजी, कोई नैचरी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के नाम दाहिने हाथ वाली किताब में जन्नतियों की लिस्ट में नहीं थे। इनके नाम बाईं लिस्ट में लिखे हुए थे। अगर दाहिनी लिस्ट में नाम होते तो कभी हरगिज भी ये वहाबी न बनते, गैर मुक़ल्लिद न बनते, बदअक़ीदा न होते। इनके ये अक़ीदे न होते कि नबी का नमाज में ख्याल लाना गधे से ज्यादा बुरा है। नबी का ख्याल और गधे से ज्यादा बुरा, ये लिख दिया इनके मुल्ला ने, इस्माइल देलवी ने। मेरे अजीजों, तो ये सब निकले हुए हैं सुन्नियों में से, क्योंकि इनके नाम दाहिने हाथ की किताब में नहीं थे, बाएं हाथ की किताब में थे। और अगर कोई वहाबी सुन्नी होता है, बनता है सुन्नी, तौबा कर लेता है और असर नौ ईमान ले आता है, तो हमें यकीन हो जाता है कि इसका नाम बाएं हाथ वाली लिस्ट में नहीं था, दाहिने हाथ वाली किताब में इसका नाम था। सुभान अल्लाह। और ये हदीस मैंने सुनाई, मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी के बाप में अगर दम हो तो इनकार करके देखे और मेरे सामने आए, इधर सितमगर हुनर आजमाए, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए। अब इस वक्त बहुत चाक चौबंद रही है। अच्छा जी, बहुत तेज। हाँ जी, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। और मुनाजरों में जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये मुल्ला जी लोग होते हैं वहाबी, तो ये दुपट्टियां ओढ़ लेते हैं। बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात बताओ, जिस मोहब्बत के साथ मुझे करना थी तकरीर, अभी वो जज्बा पैदा नहीं हुआ। आपके अंदर ही, मेरे अंदर भी नहीं पैदा हुआ। तो मैं चाहता हूं जज्बा पैदा हो जाए। तो आपकी क्या राय है? क्या राय है आपकी? हो जाए पैदा? अच्छा, सब ईमान वाले हैं, हुजूर पर सबका ईमान है, और सरकार देख रहे हैं मेरा कौन सा उम्मती चला गया, कौन सा है। तो उम्मीद है हमारी शफाअत हुजूर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं एक मर्तबा ये कहना चाहता हूं बस, कि आप लोग 1 मिनट के लिए सिर्फ खड़े हो जाए, सब लोग 1 मिनट के लिए। और कोई उधर नहीं जाएगा, मुस्तफा देख रहे हैं। सब लोग, बरामदे वाले भी खड़े हो जाए, जो मदरसे के बरामदे में वो भी जो बैठे हैं भाई बाहर आ जाओ। और बस थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, आगे वाली कुर्सियां पूरी करो, आगे हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे की कोई कुर्सी खाली न रहे। तब देखो कैसा जज्बा आता है। आप माशाल्लाह आ जाओ, इधर वाले भी आ जाओ। मेरे लाल बरामदे वालों, अगर अच्छी तकरीर सुनना चाहते हो तो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। बरामदे में जो बैठे हैं मेरे भाई, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप आ जाएं, आखिर वक्त है, दुआ कबूल होने वाला है। जी वाली जी, अरे दहशत है हजरत, उनका खौफ इतना है तारी। ये 2-3 कुर्सी खाली है, ये भी भरो मेरे लाल। उठ जाओ, जल्दी कर लो काम।
माशाल्लाह मुझे ऐसा लग गया अब कि आप लोग दिल से सुनना चाहते हैं। जी दिल से। पीछे वाले उठ के आओ आगे, ये कुर्सी भरो। कल पता लगेगा उनको कि हम क्यों चले गए थे। अब बहुत ताजा दम हो गया जी। अब मैं कहूँ पूरी ताकत से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं उठे थे ना, इसलिए आपकी ताकत कम रही। जी हाँ हाँ हाँ, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लग रहा है कि नेपाल की जमीन है, ऐसा लग रहा है कि अब जमीन में जन्नत उतर आई है। हाँ, सुभान अल्लाह। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, अब ये जन्नत की क्यारी बन गई जगह। तड़प को बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जन्नत सुभान अल्लाह। पढ़ा फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर ना। वाह 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 वाह। ए भाई ए, तुमको उठाया था, तुम उधर कहाँ जा रहे हो चश्मे वाले? अच्छा चलिए, हाजत है। हाँ ये आदमी उम्दा है जी, भरोसेमंद है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतार दिया, हजरत हव्वा को भी उतार दिया। कहाँ से? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत से। ऐसे ही बोलते रहना, जन्नत से जी। उतार दिया। हजरत आदम को हिंदुस्तान में उतारा, सरनदीप की पहाड़ी पर, जो अब श्रीलंका में है जी। और हजरत हव्वा को उतारा जद्दे में। उस वक्त न कोई सड़क, न कोई रास्ता, न कोई सवारी। हजरत आदम हजरत हव्वा की तलाश में, हजरत हव्वा हजरत आदम की तलाश में, और रो रहे, वो भी रो रही है, ये भी रो रहे हैं। क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे, वो तो अल्लाह जाने। लेकिन 300 साल का जमाना गुजर गया, आज की कई पीढ़ियां गुजर गई, और हजरत आदम रोते रहे। चलते चलते, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए अरफात के मैदान में। अब देखिए आप की बात, हजरत आदम नबी है, हजरत हव्वा वलिया है। तो वलिया नबी की तलाश में है और नबी वली की तलाश में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। मुलाकात हो गई अरफात के मैदान में, जबल रहमत पर दोनों की मुलाकात हो गई। कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी। वो अरफात का मैदान, बिछड़े भूले बसरे वहां मिल जाते हैं। अल्लाह पाक ने उन दोनों के मिलने को, मुलाकात की जगह को, अरफात के मैदान को हज का मैदान बना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। क़यामत तक के बनी आदम हज के लिए वहीं जाएंगे। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से, और वहीं सबकी मुलाकात होती है मैदान अरफात में। सुभान अल्लाह। जबल रहमत है, वहां जहाँ हो सके तौफीक हो, अगर आप जाएं तो जबल रहमत के जितना करीब होंगे उतना हज ज्यादा कबूल हो। सुभान अल्लाह। क्या वजह है? इसलिए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा की तौबा वहीं कबूल हुई थी, जबल रहमत के पास। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? अभी तक तौबा कबूल नहीं हुई। अब कुरान फरमाता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल में कुछ कलिमात पाए, दिल में बात आ गई
अल्लाह पाक ने बात डाल दी दिल में, ए आदम यूं कहोगे तो तौबा कबूल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बोलोगे तब तौबा कबूल होगी। हजरत आदम ने वही बोली बोल दी, फताबा अलैहि, तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान है। अच्छा, क्या कलिमात थे, वो बातें क्या थी जो दिल में डाली अल्लाह पाक ने, बताएं, बोला करो। ए आदम यूं कहो, हदीस पाक में है, लम्मा क़तरफ़ आदमुल ख़तीअह क़ाल या रब्बे कैफ़ आकुलु लह्म, क़ाल या रब्बे इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लम्मा गफ़रत ली। कहने लगे, ए मालिक व मौला मेरे परवरदिगार, मैं तेरे नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि मुझे अपने महबूब के वसीले से मुआफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनियो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी के वसीले से, अपने हबीब के वसीले से मुझे मुआफ फरमा दे। तो नबी का वसीला दे दिया, हुजूर का वसीला दे दिया, तो दुआ तो फौरन कबूल हो जानी चाहिए। बेटा तुमने अपनी तरफ से दिया, हाँ तुमने दिया तो ठीक है, मेरे छोटे बच्चे का नहीं लेना चाहिए कुछ, वो खुद अपना तसर्रुफ नहीं होता। मैं भी तो देख रहा हूँ कि छोटे छोटे ही उछल कूद के आ रहे हैं और बड़े बड़े बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं। ये छोटे बच्चे सबक सिखा रहे हैं आप सबको। लतीफा है जी, लुत्फ सुनने में ज्यादा आ रहा है। ए आदम, अब अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, दिल में बात खुदा ही ने डाली। देखो, सिखाया खुदा ने कि मेरे हबीब का वसीला पेश करो हजरत आदम को, ये तो कुरान ने बताया। और जब वसीला पेश कर दिया तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैंने मुआफ कर दिया, बल्कि क़ाल या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु। इरशाद फरमाया, ए आदम तुमने मेरे हबीब को पहचाना कैसे? तुमने पहचाना कैसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम लोग को, तुम में कोई ताकतवर है? बैठो बैठो उस पे। जी हैं, लगाओ नारा जोर से। नारे तकबीर। अरे भाई दोनों हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान ए आदम तुमने मेरे हबीब को पहचाना कैसे, मेरे मोहम्मद को पहचाना कैसे, ये बताओ। ये नहीं कहा मैंने माफ कर दिया, वसीला दे दिया तुमने, पहले ये बताओ पहचाना कैसे। बड़े नुक्ते की चीजें हैं यार। क़ाला
लिअन्नका या रब्बे लम्मा खलक़तनी बियदिक वनफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक। कहने लगे आदम, ए मालिक मौला, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया और मेरे बदन में तूने अपनी जानिब की रूह दाखिल फरमाई, जब रूह दाखिल हो गई, रफ़अतु रासी, मैंने अपना सर उठाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपना सर उठाया, फरअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, तो मैंने अर्श आज़म के पायों पे लिखा हुआ पढ़ लिया। क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी जिंदगी में शायद ही आपको मजा इतना आया हो हदीसें सुनने में जो आज आ रहा है। क्यों भाई, सही बात है जी, बेशक सच है। हमारे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम का फैज है। बहुत खूब। अच्छा, कलमा लिखा हुआ पढ़ लिया तो ए आदम तुमने इससे समझा क्या? ये बताओ, कलमा तो तुमने पढ़ लिया मगर इससे तुम समझे क्या? जो तुमने मेरे हबीब का नाम वसीले में पेश कर दिया, क्या समझे इससे? तब देखिए अब हजरत आदम का जवाब। क़ाल या रब्बे फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला हब्बल ख़ल्क़ इलैक। मैंने इससे ये समझा कि तूने अपने नाम के साथ अपने हबीब के नाम को जो मिला के रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम यहाँ आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फौरन हुजूर का नाम मिला दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम कहने लगे, मैंने ये यकीन से जान लिया कि तेरी मखलूक में इनसे ज्यादा तुझे महबूब कोई नहीं है, इसलिए इनका नाम मैंने वसीले में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी रही तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दावत आई और मेरे पास टाइम हुआ और मैंने मंजूर की तो थोड़ा 11 बजे का टाइम रखेंगे, तकरीर सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रहती दुनिया, रहती जिंदगी तक उसका मजा नहीं भूल पाएंगे आप। और अभी आपका दिल ठंडा हुआ होगा। अच्छा लगा? नहीं लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? हाथ उठाओ। देखा देखा, अभी आते आ रहे हैं लोग। किस किस को अच्छा लगा जरा हाथ उठा के बताओ। ऊंचा करके अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वालों को कम लगा? अच्छा, पकड़े जाते ये बार बार। माशाअल्लाह। अब ये देखिए हजरत आदम ने कैसी मजबूत दलील दी अल्लाह पाक कि अल्लाह मैंने ये यकीन कर लिया कि ये तुझे सबसे ज्यादा प्यारे है और वसीला प्यारे ही का पेश किया जाता है जो टाला नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, सच है। यहाँ कुछ नुक्ते की बातें मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या फरमाया कि मैंने जब सर उठाया, रूह दाखिल हुई बदन में और मैंने सर उठाया तो नजर कहां तक पहुंची? अर्श आज़म तक। कहां तक? क्योंकि ये तो जन्नत में थे और जन्नत से अर्श आज़म करोड़ों मील के फासले पर, खुदा ही जाने कितना फासला, या उसके हबीब जाने उसकी अता से।
करोड़ों मील के फासले पर, यानी दुनिया की इंतहा भी कुछ नहीं है उसके सामने। करोड़ मील के फासले पर अर्श आज़म, फिर उसके पाए, उन पायों पे लिखा हुआ था कलमे तैयबा। हजरत आदम की नजर उठी, वहां तक पहुंची। तो मैं ये कहता हूं, जब हजरत आदम की नजर का ये आलम है कि अर्श आजम तक पहुंच जाए, उठते ही पैदा होते ही, तो जब आदम की नजर का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की नजर का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। मुल्ला जी है ना, ये वहाबी मुल्ला जी। वलाकिन्नल वहाबियत कौम यजहलून, नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, गुमराही पर, जहन्नम के रास्ते पर चल चुके हैं। अब कुरान में आप पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। इमाम के पीछे हो तो इमाम पढ़ लेता है सबकी तरफ से, होती वो भी सबकी तरफ से। उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह तुम्हें हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उनका रास्ता जिन पर तेरा एहसान हुआ है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उनका रास्ता जिन पे तेरा गजब है और न गुमराहों का रास्ता। किसका रास्ता चला? जिन पर तेरा एहसान है, जिन पर तेरा एहसान है, एहसान है। अब किस पर अल्लाह का एहसान है, ये भी हम तफसीर कुरान से पूछेंगे। तो कुरान पाक फरमाता है, ये सफेद टोपे वाले, सफेद टोपे वाले, बेचारा बेकाबू हो गया इस टाइम। जल्दी आ जाना तुम काम करके अपना। उठने को दिल थोड़ी चाह रहा है बेचारे का, मगर कुछ मजबूरी है, क्या करें, अंदरूनी मजबूरी हो सकती है। आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वहाबियों का टांगा बहुत है खूब। जलारामपुर में, वहाँ पता लगा हमें कि वहाबी मौलवी सुनते हैं, दूर दूर बैठ के हमारी तकरीर सुने बगैर उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो फिर सुबह को दरसगाह में चर्चा करते हैं, यार क्या बताएं, मौलाना सगीर अहमद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हमको कहते हैं कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो भाई ईमान ले आओ इस कुरान पर। बेशक, तो बताते हैं वो भी तो मानो। अल्लाह पाक फरमाता है, ये उन लोगों के साथ हैं जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ, इकराम हुआ, एहसान हुआ। वो कौन लोग हैं? वो नबियों का गिरोह, मिनन नबिय्यीन, और सिद्दीकों का गिरोह, वस्सिद्दीक़ीन, वश्शुहदा, और शहीदों का गिरोह, वस्सालिहीन, और वलियों का गिरोह। ये चार गिरोह हैं, नबियों का गिरोह, सिद्दीकों का गिरोह, शहीदों का गिरोह और वलियों का गिरोह। और ये अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है, ये चारों गिरोह हम अहले सुन्नत के पास हैं, वहाबी के पास कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
इसलिए कि वहाबियों में कोई आज तक वली पैदा नहीं हुआ, न क़यामत तक हो सकता है। बेशक इसलिए नहीं हो सकता कि वलायत की पहली शर्त है ईमान, वो मुल्ला जी में है ही नहीं। इसलिए वहाबियों में कोई वली पैदा नहीं होता। इसीलिए ये दुश्मनी में उतर आए कि उर्स नाजायज, मज़ारों पे जाना नाजायज, ये सब करते रहते हैं ना। जब अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हो गए। क्या क्या खट्टे हो गए। खैर, तो हजरत आदम ने जब ये कहा अल्लाह तूने अपने नाम के साथ मिला के लिख लिया, इसलिए मैंने इन्हें वसीला बना लिया, तो अल्लाह मुझे तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तब अल्लाह पाक ने फरमाया सदक़ता या आदम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सब लोग नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा बात। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरमाया ए आदम तुमने बिल्कुल सच कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये न होते तो मैं तुमको पैदा भी न करता। इन्हीं के वसीले से मैंने तुम्हें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह। अब आइए, अब फरमाया अल्लाह पाक लम्मा सालतनी बिहक़्क़िही क़द ग़फ़रतु लक। ए आदम जब तुमने मेरे इस हबीब को वसीला बना लिया तो मैंने तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। कंजूसी मत करो, कंजूसी मत करो, बुखल मत करो। एक आवाज में सब लोग ऊपर से नीचे के सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए आदम जब तुमने इनके नाम ले लिया, इनको वसीला बना लिया तो मैंने तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। अब मेरे अजीजों, आदम हमारे बाप हैं। जब हमारे बाप आदम की तौबा बगैर वसीले कबूल नहीं हुई तो किसी आदमी की तौबा बगैर वसीले के कैसे कबूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मौलाना हैदर अली साहब कहाँ हैं? बहुत दूर बैठे हैं। किधर है? कहाँ? आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे, कुर्सी की पोस्ट पे हैं। कुर्सी नहीं छूट रही है, कुर्सी की खातिर लड़ाइयाँ बहुत होती है। आइए 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 मेरे लाल, इधर आओ। बहुत खूब। तकिया मत खींचो हजरत का। हाँ आप सब और आगे। अच्छा लग रहा है नहीं? अब 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और आपको पता नहीं लगा। अब हमारी राय यह है कि अब ये 1 घंटा आइंदा कभी जिंदगी रही तो फिर आपको देंगे। नहीं 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 नहीं, अब नहीं बोलो, तुम भी थक गए यार। कौन कौन नहीं सुनना चाहता है हाथ उठाओ जल्दी से। वाह, जानते हैं कौन कौन सुनना चाहता है, जल्दी हाथ उठाओ। माशाल्लाह। अब तो अच्छा, अब तो आपको जबरदस्ती उठाया जाए तब भी उठना नहीं चाहेंगे, इतना मजा आ रहा है इसमें। अच्छा, वाफ हो गई। अब यहां देखना यह है, हजरत आदम ने नजर
उठाई पैदा होते ही कहां तक पहुंची, अर्श आजम तक। जब उन्होंने अर्श आजम को देख लिया तो मुस्तफा तो उनसे भी बड़ी अजमत वाले हैं, वो क्यों ना देखेंगे। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सर अर्श पर है तेरी गुजर या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। और अब के तो मौलाना साहब हम आप थे ना बगदाद शरीफ में, वहाँ बगदाद शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसे से दावत मिली, तकरीर की, तो हमने वहाँ पर अरबी ज़बान में तकरीर की गौसे आज़म के मदरसे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो यार तुम तो ऐसे बैठे बैठे देख रहे हो यार कि मामूली बात है, ये मामूली बात है। हुजूर गौसे आज़म के मदरसे से दावत होना बहुत उम्दा है, सगीर कादरी सुभान अल्लाह, और फिर वहां अरबी में तकरीर करना कोई आसान बात है। मिस्र में हम गए, उससे पहले मिस्र गए, मिस्र के अंदर पूरी दुनिया के तलबा होते हैं, पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए जाते हैं। उनकी ख्वाहिश हुई कि हम वहां पर बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ा दें। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 सबक पढ़ाए 4 दिन बुखारी शरीफ की, और वो भी अरबी जबान में। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, अरबी जबान। उसमें एक ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ एक मर्तबा, चूंकि हमारी आदत है हुजूर का नाम पाक सुनकर अंगूठे चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तो एक बहुत बड़े शेख, वहां के शेख मिहन्ना थे, शेख मिहन्ना बोलते हैं, अरे बड़े बड़े तफ्तार मुफस्सिर मुहद्दिस लोग हैं वो। तो जब मैंने अंगूठों को चूमने की मेरी आदत के मुताबिक मैंने चूमे, तो शेख मिहन्ना कहने लगे मुझसे वहीं बरसरे मिंबर, बहुत बड़ी बात होती है, कहने लगे यो शेख इन्नी असअलु का सवाला, मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं। अब बताइए, इतने बड़े शेख, मैं एक सवाल करूंगा आपसे, जवाब दीजिए। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भरोसे पर उनसे कहा, सलमा शीता, आप मुझसे जो चाहे पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। तब उन्होंने कहा, लिमा क़ब्बलता इमामैक इंदा समाए इस्मिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वदाअतहुमा अला गैनैक, आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अंगूठे क्यों चूमे और उन्हें आंखों पे क्यों रखा? ये सवाल उन्होंने कर लिया, क्या वजह है? मैंने कहा लना अला हाजिल मसलत दलाइल ज़ाहिरा व बराहीन बाहिरा और अदहल इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी किताबिही मुनीरिल गैर फी हुक्म तक़बीलिल इब्हामैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमारे इस पे किताब लिखी है, औरद फी हाज़ल हदीस अल करीम वह हाज़ा इन्ना सय्यदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना फी हज़रत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़अज़्ज़न अल मुअज़्ज़िन अज़ुन्नु अन्नहु बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा अज़ान जब बिलाल ने शुरू की और हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के दरबार में हाजिर थे,
तो उन्होंने सुना अल्लाहु अकबर सुना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुना, वमा क़ब्बला इमामैहि वमा वदाहुमा अला ऐनैहि। तो अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे नहीं चूमे और आंखों से नहीं लगाए, और जब हुजूर का नाम सुना, लम्मा समिया इस्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़ब्बला इब्हामैहि व वदाहुमा अला ऐनैहि। और हुजूर का नाम पाक जब आया तो हजरत अबू बकर बेखुद होकर अपने अंगूठे चूम के उन्होंने आंखों से लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आंखों से लगा लिए। फहाजा दलीलुन वाज़िहुन ज़ाहिर अला अन्ना तक़बील अल-इमामैन इंदा सिमाइ इस्मिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अम्रुन जाइज़ बल मुस्तहब। तो ये इस बात की रोशन दलील है कि हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूमना जायज बल्कि मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, बेशक। और मैंने कहा फमस्तन करा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा क़ाल लिस्सिद्दीक़ या अबा बकर लिमाज़ा मा क़ब्बलता इमामैक इंदा सिमाइ इस्मिल्लाह तबारक व तआला व क़ब्बलता इमामैक इंदा सिमाइ इस्मी। हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया, नाराज नहीं हुए कि अबू बकर तुमने अल्लाह का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे और मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालम अन्ना अबा बकर सिद्दीक हुवा यालमु सराइर शरिया। हुजूर जानते थे कि मेरा अबू बकर मेरी शरीयत के राज जानता है। सुभान अल्लाह, राज जानता है। सुभान अल्लाह, बेशक। अबू बकर का इत्क़ाद क्या था? इन्नी अस्जुदु लिल्लाहि तबारक व तआला व उसल्ली लहू लिअन्नी समीअतुल अज़ान। सिद्दीक ने सोचा कि अब मैंने अजान सुन ली तो अल्लाह के लिए मैं सजदे करूंगा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूंगा। वमा अस्जुदु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द नहाना अन नस्जुदा लह वक़ाल वलौ कुन्तु आमिरन अन यस्जुदा अहदुन लिअहद लामरतुन निसाअ अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन। हुजूर ने सजदे के लिए अपनी जात के लिए मना फरमा दिया है, इसलिए सजदा नबी को नहीं कर सकता कि उन्होंने फरमाया अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा सजदा करने का हुक्म देता तो यकीनन औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, मगर हुजूर ने किसी को इजाजत नहीं दी सजदा करने की, ना हुक्म दिया। तो हजरत सिद्दीक ने जान लिया कि मैं नबी के लिए सजदा कर नहीं सकता जैसे अल्लाह के लिए करता हूं, तो कम से कम ऐसा है कि मैं हुजूर का नाम पाक सुनकर अपनी आंखों को और अपने दिल को सुकून दे लिया करता। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, अंगूठे चूम बहुत खूब, बेशक। मेरे अजीजों, बड़े बड़े शेख थे वो लोग मिस्र में। तो मैंने जब ये बयान किया तो फिर शेख में अन्ना ने भी अंगूठे चूमे और जो हाजरीन थे उनमें भी अक्सर लोगों ने अंगूठे चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मामूली बात है यार। दियारे मिस्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह झंडे गड़ गए। बहुत खूब, खुशी हुई है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। अपने लिए दुआ कर रहा हूं आपके, तब भी आप आमीन नहीं कह पा रहे। आमीन, आमीन। यहां से एक बात और समझ में आई है इस हदीस से। हजरत आदम ने जो तौबा की वसीला बनाया, इस हदीस से एक बात ये समझ में आई कि उन्होंने कहा जब तूने पैदा किया फौरन मैंने अपना सर उठाया। यही तो कहा था, अरे यही तो कहा था। इससे पता ये चला कि हजरत आदम पढ़े लिखे पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, पढ़े लिखे पैदा, वरना कौन सा मदरसे में दाखिला लिया था? जन्नत में कौन सा मदरसा था?
था कोई मकतब मदरसा है? नहीं, पढ़े लिखे पैदा हुए। और कोई भी सिफत किसी को भी मिली है, कोई खूबी किसी को भी अल्लाह ताला ने दी है, तो उस खूबी का बड़ा हिस्सा उसने अपने हबीब को अता फरमाया है। सच है। तो यहाँ से पता लगा कि हमारे नबी पढ़े लिखे पैदा हुए, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन उम्मी है वो उम्मी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने दुनिया में किसी से सबक नहीं लिया, एक सबक भी नहीं पढ़ा हुजूर ने दुनिया में किसी से। क्यों? कि उनका पढ़ाने वाला उनका खुदा काफी है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को खुद कुरान पढ़ाया है। वो अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब पर मेरे सिवा किसी और का उस्ताद बन के एहसान हो, इसलिए नहीं बनाया। और भी इसके फायदे हैं। और लिखना भी जानते थे हुजूर, पढ़ना भी जानते थे, मगर कभी हाथ में लेके पढ़ा नहीं कुछ और लिखा भी नहीं। साहब इकराम से लिखवाते थे हुजूर। मगर एक मंजर ऐसा हुआ सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलहनामा जब लिखा जा रहा था तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख रहे थे। उन्होंने लिख दिया हुजूर का नाम के साथ, मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह लिख दिया। उनके ईमान का तकाजा था, लिख दिया। तो कुरैश मक्का ने, मुखालिफीन ने कहा कि रे इनको अगर हम रसूल मान लें तो फिर झगड़ा काहे का, सीधे लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, काटो रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया अली काट दो, अली काट दो, टकरा रहे हैं तुमसे, तो होश में। अबे पागल आदमी, कहा काट दो। मौला अली कहने लगे वल्लाहि मा अमहूहु अबदा, कहने लगे हुजूर अल्लाह की कसम मैं आपका नाम नहीं मिटा सकता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये था जज्बा। बेशक। तो हुजूर ने फरमाया लाओ इधर लाओ। तो हुजूर ने उतनी ही जगह कलम फेर दिया और उसकी जगह लिख दिया इब्नु अब्दुल्लाह, लिख दिया। तो मेरे अजीजों, इससे पता चला कि नबी लिखना जानते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। लिखा नहीं, क्यों? इसलिए कि अगर हुजूर लिखते तो कलम ऊपर होता, तहरीर बोलो बोलो, तहरीर नीचे जो लिखा जाता वो, दो ही आदमी को मालूम है, सब लोग बोलो वो नीचे, तहरीर नीचे होती, कलम ऊपर होता, और कलम का साया तहरीर पे पड़ता। और जब हुजूर लिखते तो अल्लाह का नाम जरूर लिखते। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं चाहा कि वे अल्लाह के नाम पर मेरा साया कलम पड़ जाए। खुदा तो खूब जानता था पहले ही से अपने हबीब को कि मेरा हबीब मेरे नाम का इतना अदब करेगा कि मेरे नाम के ऊपर अपना साये कलम डालना गवारा नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब से फरमाया प्यारे, तुम तो ये नहीं चाहते कि हमारे नाम पर तुम्हारा साये कलम पड़े, और हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे साये पे किसी का कदम पड़े। इसलिए हुजूर का साया ही पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो वल बवाकी हिंद तलाकी, इंशाअल्लाह आइंदा यार जिंदा सोहबत बाकी, वल बवाकी हिंद तलाकी, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी होंगी बातें हैं। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हो गया। मजमा बेदार है मगर हम बेजार हैं।
कितना दम है तुम्हारे अंदर? सुनक चाहिए। अच्छा, माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम अब मिसरे भी हमारे इसके साथ जो हमने लगाए थे वो सुनो। हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहेगा कहा जिसने मुर्दा, वो मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। पढ़ो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चलिए, एक आपकी बात रख ली हमने, या और सुना है? और सुना है कुछ है? हाँ, माशाअल्लाह। सरकार आला हजरत का ये कलाम है। एक दो शेर सुना रहा हूं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था सूरज, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सैयद साहब का जोश आ गया, जज्बा आ गया। वाह भाई, ये तो बरकत वाला पैसा है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ। पढ़ो, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अब खड़े हो जाओ, सलाम सलाम। ये क्या 1000 का है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में क्या बरामदे वाले यहीं के लिए पैदा हुए थे? तुम नहीं आ सकते? अब सलाम में भी नहीं आ सकते? इधर को आगे बढ़ गया। अबे आगे बढ़, खड़ा हुए ऊंट की तरह। आगे बढ़ो, आइंदा कभी ऐसा मत करना, गुस्सा आएगा फिर। वो भी बरामदे में बैठा, दौड़ के आ जा, दौड़ के आओ। अपने महबूब पे सलाम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? चलो पढ़ो।
बढ़ते रहो आगे, बढ़ते रहो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शेर यारे इरम ताजदार हरम, शेर यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरात पे लाखों सलाम, उनके असहाबो इतरात पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा पंज गंजे वलायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अब कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा दो और मेरे करीब आ जाओ। मैं आपको वो कलिमात कहलाता हूँ जिससे आदमी हुजूर गौसे आजम की गुलामी में दाखिल हो जाता है। और बैत वाले कलिमात और तौबा वाले कलिमात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम मुबारक वसल्लम दायमन अबदा। दाइमन अबदा। कुर्सी इकट्ठी कर दे रहा। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, दिले मारा दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम मुस्तकीम बिहक़्क़े बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ इलाही मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के, अहले सुन्नत के, सच्चे मजहब, सच्चे मजहब, मसलके आला हजरत पर मसलके आला हज़रत पर कायम रहूंगा। कायम रहूंगा। नमाज रोजे, नमाज रोजे, हर फर्ज, हर फर्ज, हर वाजिब को, हर वाजिब को, सुन्नतों को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर, उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। अदा करता रहूंगा। गुनाह से खास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, बदमज़हब की सोहबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। बचता रहूंगा। ये हमारा सिलसिला कादरी बरकाती रज़वी सिलसिला है। ये पकड़ लो, करीब वाले पकड़ लो और